जम्मू के नरवाल में 2 धमाकों से सनसनी फैल गई है। इन धमाकों में 9 लोग जख्मी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पहला धमाका 11:05 जबकि दूसरा धमाका 11:20 पर हुआ। नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर में धमाके हुए। पुलिस और फौज के आला ओहदेदारान मौके पर मौजूद हैं। NIA और SIA की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं और धमाकों के सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। शुरुआती जांच में IED ब्लास्ट का खुलासा हुआ। हमारे नुमाइंदे और रजत वोहरा और राजन वैद ने ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराहम की हैं। जम्मू के नरवाल इलाके में ट्विन ब्लास्ट के बाद जब से सनसनी फैली है, लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कौन थे। बताया जा रहा है कि IED जो है वो प्लांट की गई थी। 2 IED ब्लास्ट जो है वो 15 मिनट के गैप में हो। और ये गाड़ी आप देख एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेटवर्क 18 पर, जहां पर JK02 BB7273 नाम की ये जो गाड़ी यहां पर खड़ी हुई थी, इसी में ये ब्लास्ट हुआ। और गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं, गाड़ी की छत तक जो है वो पूरी तरह से उड़ चुकी है। जो इसके कतरे हैं वो दूर तक जो है वो नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से इस गाड़ी की हालत जो है वो बन चुकी है। पूरी तरह से इसके जो परखच्चे हैं वो उड़ चुके हैं। कान से लेकर जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर इसकी बिखर चुकी हैं, टूट चुकी हैं। और साफ तौर पर ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि कितना बड़ी इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। उसके साथ ही ये जो स्कूटी यहाँ पर पड़ी हुई थी वो भी जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। और इसी तरह से आपको बता दें कि लगातार बड़ा हादसा है जो यहाँ पर आज एक बड़ा हमला हुआ। उसके बाद अगर बता दें तो इसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक 9 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें ये एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं। एक गाड़ी जो कि इसका नंबर JK02 BC7475 बताया जा रहा है, इसमें इसको भी जो है वो काफी नुकसान हुआ है। कांच जो है पूरी तरह से टूट चुका है। गाड़ी पहले से खड़ी थी और इसी के कुछ ही मीटर दूर जो है दूसरा ब्लास्ट हुआ था। और आपको बता दें कि अभी SIA की टीम यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमें जो हैं वो यहां पर मौके पर पहुंची, जो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। इसी के अलावा फोरेंसिक टीमें, बॉम्ब स्क्वाड जो है लगातार यहां पर पहुंचा था और पूरी तरह से मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि इसके पीछे कौन था और किसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है। 9 लोग जो इंजर्ड हुए उनके पीछे कौन जिम्मेदार था। और पुलिस और SOG टीम, इसके अलावा इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की CRT और QRT टीमें सभी जो है वो इस मौके पर पहुंचकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि इस साजिश के पीछे कौन था। क्योंकि 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे आने वाला है, उससे पहले ये एक बड़ा जो हमला हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ ही मीटर के दूर, तो साफ तौर पर कई सारे जो सवाल है वो पैदा करता है। और सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं और कड़े कर दिए गए हैं इसके बाद। और 26 जनवरी को देखते हुए, राहुल गांधी की यात्रा को देखते हुए पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं किसी तरह के चांस नहीं ले रही और सैनिटाइज करने के बाद ही इस इलाके को जो है वो खोला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोहरा। जम्मू के नरवाल में जो ट्विन ब्लास्ट हुए हैं उसमें कुल 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिनको जम्मू के GMC हॉस्पिटल में जो है वो दाखिल करवाया गया है। यहाँ GMC में उनकी हालत जो है वो स्टेबल बताई गई है और ये कहा गया है कि उनके अभी टेस्ट होंगे, MRIs होंगे, तो कहीं कोई छर्रा जो ब्लास्ट का है वो कहीं बॉडी में ना हो। और यहाँ पे जो अमला है अस्पताल का वो काफ़ी यहाँ पे एक्टिव हो चुका है और तमाम जो अस्पताल में जो मरीज़ आए हैं उनको अच्छी हेल्थ केयर मिले, इसके लिए डॉक्टर वो पहले से ही लग चुके हैं। यहाँ जो हैं सीनियर ऑफिसर्स भी पुलिस के कहीं पहुँचे हैं और उन्होंने भी यहाँ पे जो हालात का जायज़ा लिया है कि किस तरह की हालत इस वक्त जो है वो पेशेंट्स की है। और ऐसा बताया गया है कि अभी जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी हालत ठीक है, वो खतरे से बाहर है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बडगाम में आज पंचों और सरपंचों ने एहतजाज किया। उन्होंने DC ऑफिस बडगाम के बाहर धरना दिया और अपना एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों का कहना है कि सरकार ने हालांकि पंचों और सरपंचों को तो हुकूक दिए हैं, मगर जमीनी सतह पर उनके साथ उसके बरक्स हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि वो किसी भी दफ्तर में अगर जाते हैं तो नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज एहतजाज इसलिए किया क्योंकि उन्हें 10 बजे के करीब मीटिंग के लिए बुलाया गया था, मगर अंदर कोई मौजूद नहीं है और उनको कोई भी इत्तला नहीं दी गई है। वक्त आए हैं कि हमारे कुछ हलकों में 14 FC वापस गए हैं, जो अभी हमारे सरपंच साहब लोगों ने कहा आपको कि हम वो चाहते हैं वो पैसा वापस आए। ऑलरेडी हमने प्लान दिया है उसका, तो वो प्लान हो जाए। ठेकेदार अपरी पोस्ट कड़ान बाकी चीज कड़ान तो कोई सब क्या काम अदले नंबर जे सर यसा ये अप्रूवल बनत एस्टिमेट बनत यम कर्म यह अफसर बन जनाब यम पोस्ट
वापस काम बनाइथ काम करित यम पोस्ट वापस गमत हमारे पास कुछ नहीं है क्या जवाब दिमो तिमन लोकन यो अस वोट त्रोई क्या जवाब दिमो पन्निस इलाकस क्या यो वारदात गोमुत क्या जम्मू कश्मीर से ये प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर के सरपंचन पंजन कौन इज्जत कौन यकार छुकन जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों और मुख्तलिफ अजला से मरीज अपना इलाज करवाने के लिए जम्मू के मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कई दिन लग जाते हैं और वो होटलों में रहने पर मजबूर हैं जहाँ कुछ दिनों का किराया बहुत ज़्यादा है। बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि तीमारदार अपने मरीजों का इलाज कराएं या उनके यहाँ क़याम का इंतज़ाम करें। जम्मू के सबसे बड़े जच्चा बच्चा अस्पताल श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में एक सराय बनाई गई है जिसका मकसद इन गरीबों को सहूलियात फराहम करना है। तीमारदार कम कीमत में यहाँ क़याम कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा पुराना हॉस्पिटल है, 80 इयर्स ओल्ड पुराना हॉस्पिटल है। इसमें थोड़ा सा अकोमोडेशन की दिक्कत रहती थी, कोई साइड रूम स्पेशल रूम बहुत कम है हमारे पास, तो लोगों को रहने की दिक्कत आती है कि किसी का पेशेंट कोई कैंसर का पेशेंट है, हो सकता है उसको 10 दिन रहना है, 15 दिन रहना है, तो दूर से है, पेरिफेरी से है, तो मार्केट में भी लोग जो है बड़े हाई चार्ज करते हैं अकोमोडेशन के। तो उस सारी डिफिकल्टीज को मद्देनजर रखे हुए हमने, जो मेरे पहला टेन्योर था एसएमजीएस में, तब मैंने ये प्रोजेक्ट भेजा था गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने बड़ा सीरियसली इसको लिया और इसमें हमें बड़ी सपोर्ट की और वार फुटिंग पे इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया। बहुत अच्छा है सर हमारे लोगों के लिए। हम गरीब लोग हैं, होटलों में रह नहीं सकते हैं, गरीब लोग हैं, पहाड़ों में रहने वाले हैं, तो इसका हमें फ़ायदा मिलता है। वेल आई थिंक ये बहुत यूज़फुल है हर एक इंसान के लिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी एक इंसान के लिए, इट्स यूज़फुल स्पेशली फॉर दोज पीपल जो दूर दराज से आते हैं एंड इन सिटीज़ और उनके पास इतना accommodation ही होती है, they don't have enough we can say that approach कि वो यहाँ किसी अच्छी होटल्स में रह सके और यहाँ आने के बाद उनको इस तरह की अगर फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो वो प्रॉपर्ली पेशेंट्स को भी, जो भी उनके पेशेंट्स उनको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट मिलेगी। यहाँ प्रशासन की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं पसमानदा इलाकों से आने वाले लोगों को, जो दूर दराज के इलाकों से जम्मू में आते हैं अच्छे इलाज के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के मकसद से ही इस सराय का निर्माण किया गया है। अब इस सराय को जल्द ही आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसका केवल जो शुल्क होगा वो 200 रुपये होगा और उन्हीं लोगों के लिए होगा जो दूर के लोगों से हों या गरीबी रेखा से नीचे के रहने वाले लोग हों, जिससे एक बात साफ हो जाती है कि आम इंसान को फ़ायदा किस तरह पहुंचे, इसके लिए जो हुकूमत है वो दिन रात काम कर रही है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। शिवसेना रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात में कोई बेहतरी नहीं आई है। मरकजी हुकूमत ने 370 के हटने के बाद तरक्की रोजगार की बात कही थी, न तो तरक्की हुई है और ना ही नौजवानों को रोजगार मिला है। सबसे पहले यहाँ के जो युवा है, स्थानिक युवा, उनका रोजगार का जो मसला है उसके तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा, जो हम मुंबई में करते हैं, जो महाराष्ट्र में करते हैं। यहाँ के युवाओं को प्राधान्य मिलना चाहिए रोजगार में, भूमिपुत्र है यहाँ के। और जिस मुद्दे पर शिवसेना की स्थापना मुंबई में हुई, महाराष्ट्र में हुई, भूमिपुत्रों के प्रश्नों पर, लेकिन आज यही मुद्दा छूट गया है। जम्मू कश्मीर या किसी भी इलाके में आप जाइए, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। सरकार ने आश्वासन दिया था ना, 370 कलम हटने के बाद, सेक्शन जाने के बाद बड़े बड़े उद्योग यहाँ आएंगे, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। हाँ, बड़े बड़े उद्योगपति का नाम लिया था, कोई भी आकर जमीन खरीद लेगा और उद्योग निर्माण करेगा। लेकिन मुझे तो कोई दिखता नहीं इस प्रकार की हलचल हुई है, सिर्फ राजनीति ही चल रही है। ये राजनीति बंद होनी चाहिए और जो यहाँ के जो सिविक प्रश्न है, जैसे आपने जो चुनाव की बात कही, चुनाव महानगर पालिका का हो या विधानसभा का हो, जम्मू के प्रश्न वो तो वही रहते हैं जो हर महानगर पालिका में होते हैं। तो हमको इतना अनुभव है मुंबई में और महाराष्ट्र में, जरूर हम यहाँ करेंगे लोगों के प्रश्न उठाने के लिए। कुंजर के चकचरित राम ने आग की वारदात में एक रिहायशी मकान पूरी तरह खाकस्तर हो गया। इस वाकये में लाखों रुपए मालियत का
साजो सामान और जेवरात जलकर राख हो गए। मकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। बाद में महकमे फायर सर्विस अमले ने मौके पर पहुंचकर मकान को मजीद नुकसान होने से बचाया। इस वाक़े के मुतासरीन और मकामी अफराद ने सरकार और आवाम से माली मदद की अपील की है। आग तो बहुत भयानक थी। लोगों की मदद से और फायर सर्विस की मदद से उस पर बहुत देर के बाद काबू पाया गया। तो बहुत सा नुकसान हुआ इस घर वाले का। इसके जो जितना भी जो घरेलू ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जेवरात वगैरह ऑर्नामेंट्स हैं, और उसके साथ साथ उसके मकान का जो ऊपर वाला जो स्टोरी है, यानी पहले वाली जो स्टोरी है, वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, नहीं बचा है इसमें। हम सरकार से अपील करते हैं कि इनकी मदद की बहुत ज़रूरत है। जो वहाँ पे चाहे सोना था, चाहे स्टील था, चाहे कॉपर था, वहाँ पे यहाँ पे लगभग बहुत ही नुकसान हुआ है। गो बड़ नुकसान सोन के पलव कह चीज द्राव न मकान मज टोटली द्राव कोर 5 लड़क तो खानदारी बिल्कुल द्राव पलव न द्राव कोर न द्राव पन पलव कह चीज लिफ्यून या कम्बल कह चीज द्राव न टोटली अम मज कहीं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वादी में शदीद सर्दी की लहर जारी है। कल की तरह आज भी श्रीनगर व अतराफ के इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते मौसम मजीद सर्द हो गया है। बर्फबारी और रामबन में पंथियाल के पास वक्फे से पत्थर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। हाईवे की बहाली के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। चिल्ला कलां के दौरान कश्मीर के मैदानी इलाकों में अब कोई भारी बर्फबारी को नहीं है, लेकिन ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में चिल्ला कलां के अख्ताम तक भारी बर्फबारी की तवक्को है। दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की भी तवक्को है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शब्बीर ने महकमा मौसमियात के अहलकार मोहम्मद हुसैन मीर के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू किया है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की पेशगोई है मौसम के हवाले से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जैसे पहले IMD ने जो फोरकास्ट दिया है उसके हिसाब से ही वही कंटिन्यू हो रहा है एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस कि ये एक ऐसा कंसेक्यूटिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक सिलसिला चल रहा है। अभी 3 ये एक पाइपलाइन में है, दूसरी तो आज चल रही है, तीसरी डे आफ्टर टुमारो 23 को हिट करेगी और एक और फिर 26 शाम को आएगी। तो ये एक पाइपलाइन में चल रही है, कंसेक्यूटिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक सिलसिला रहा है। तो हालांकि ये एक कंटिन्यूअस स्नोफॉल तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन इंटरमिटेंट टाइप रुक रुक के हमें फेयरली वाइड सेपरेट बारिशें मिल रही हैं थ्रू आउट JNK, जिसमें से मेनली आपको जो हाई रीचेस हैं हमारे, खास तौर पर ये पीर पंजा रेंज जो हमारा है बदरवा जो बानिहाल एक्सिस और वहां से लेके जो हमारी गुलमर्ग एक्सिस तक है अपर रीच में, इसमें डेफिनेटली हेवी स्नोफॉल हो रहा है अपर रीचेस पे। बाकी मैदानी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट और उससे ज्यादा भी नहीं है। जो फोकस है अब इस सिस्टम का, जो ये भी चेन ऑफ WD चल रहा है, इसमें 23, 24 और 25 के बीच में 3 दिन हमारे 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ज्यादा वुल्नरेबल रहेंगे, जिसमें से आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ और दोडा डिस्ट्रिक्ट। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में हमने हेवी स्नोफॉल वार्निंग पहले ही इशू की है 3 दिन के लिए, 23, 24 और 25 को। बाकी यही होगा, मैदानी इलाकों में लाइट स्नो देखने को मिलेगी, जबकि अपर रीचेस जो मिडल और अपर रीचेस हैं वहां मिडल मॉडरेट हेवी स्नोफॉल के चांसेस हैं और होगा भी, वो भी सेपरेट होगा। तो उसके बाद 26 को एक पाज आएगा थोड़ा एक दिन का, लेकिन 26 शाम से एक OWD आ रहा है, वो जो 27 और 28 के बीच में हिट करेगा JNK को। उस दिन एक फिर बारिशें हमें और स्नोफॉल हमें मिलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। मतलब ये कि 9 दिन चिल्ला कलां में बचे हैं, मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी की कोई अभी तक पेशगोई नहीं।
100% मैदानी इलाकों में इस चिले कलान में आपको भारी बर्फबारी की कोई पेशन गोई नहीं है, लेकिन आपके थोड़े से हायर रीचेस पे, जैसे पहलगाम है, पहलगाम का 2100 मीटर ही 600 मीटर ही हमसे ज्यादा है ऑल्टीट्यूड में, वहां आपको मॉडरेट टू हेवी स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। आज भी 37.8 मिलीमीटर वहां बारिश आज हो गई, स्नो इक्वलेंट बर्फबारी हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि जो मिडल और हायर रीचेस हैं वहां मॉडरेट टू हेवी ही होगा, लेकिन जो प्लेन्स हैं बिल्कुल जैसे हमारा श्रीनगर है, अनंतनाग का ये या कुपवारा तक है, खासकर कुपवारा और श्रीनगर के बीच में अगर हम कहेंगे तो ये लाइट पे ही रहेगा। साथ साथ एक एडवांटेज भी है इसमें, आपको माइनस टेम्परेचर नहीं मिलेगा देखने को, जो कि प्लेन्स पे -7, 8 या 6 डिग्री वो नहीं मिलेगा। हालांकि पहले या इसकी बात करेंगे गुलमर्ग की, वहां -5 और -8 के दरमियानी टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि हायर रीचेस है, विंड स्पीड बहुत ज्यादा है वहां, जिसको हम चिल फैक्टर बोलते हैं। जब विंड स्पीड तेज विंड होती है तो एक चिल फैक्टर होता है। चिल फैक्टर से क्या होता है, जो भी हवाएं स्नो के ऊपर से चलेंगी तो उससे एक सरद लहर चलती है। तो आपको गुलमर्ग में -7 के आसपास ही टेम्परेचर मिलेगा इन दिनों, लेकिन श्रीनगर में आपको -1 और +1 के बीच में ही, यानी कि 0 के आसपास ही 1 डिग्री प्लस या 1 डिग्री माइनस के दरमियानी टेम्परेचर ये रहेगी पूरे चिले कलान में आप, क्योंकि उसके साथ ही चिले कलान भी फिर खत्म होगा। तो नाइट ज्यादा डिप नहीं होंगे, लेकिन डे टेम्परेचर पॉजिटिवली 3-4 डिग्रियां नॉर्मल से नीचे रहेंगे इन दिनों, क्योंकि क्लाउडी रहेगा मेजॉरिटी ऑफ टाइम। तो क्लाउडी रहने से क्या, दिन की धूप नहीं मिलेगी, तो नॉर्मल टेम्परेचर दिन का कम ही रहेगा। साथ साथ में टेम्परेचर के साथ अगर हम और देखेंगे कि जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन का उतना ज्यादा असर श्रीनगर और इसके आसपास के जो इलाके हैं इसमें लोवेस्ट टेम्परेचर ज्यादा न होने की वजह से न ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रही है, क्योंकि कोई ऐसी विंड इसमें ऐसा सिस्टम अप्रोच ही नहीं कर रहा है लोअर लेवल पे ग्राउंड, अलोंग द ग्राउंड, जिसमें मॉइस्चर साथ हो। तो उस वजह से हायर रीचेस पे क्यों हो रहा है, क्योंकि 700 HPA पे, यानी कि 3 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल है, एक अच्छा विंड पैटर्न JNK की तरफ आ रहा है, या 5 किलोमीटर के ऊपर जो मॉइस्चर जिसके साथ सर्कुलेशन है, उस वजह से हायर रीचेस पे हो रहा है। लेकिन लोअर रीचेस पे मॉइस्चर का एडवेक्शन जिसको बोलते हैं वो नहीं आ रहा है, मॉइस्चर एडवेक्ट नहीं हो रहा है, उस वजह से हमें स्नोफॉल यहाँ लोअर रीचेस पे देखने को मिलेगा और मिल भी रहा है। थैंक यू। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जाली डिग्रियों पर नौकरियां हासिल करने के इल्जाम में 6 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है वो महकमे प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग में जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के ओहदे पर काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ के बिलावर इलाके में मैक्सी कैब खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 5 अफराद की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। बताया जाता है कि गाड़ी पर 50 से ज्यादा अफराद सवार थे। त्राल के नागाबल इलाके में खेल का मैदान न होने की वजह से इलाके के नौजवानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी नौजवान सड़क पर ही क्रिकेट खेलने पर मजबूर हैं। मकामी लोगों का कहना है कि महकमे दही तरक्कियात की जानिब से हर इलाके में खेलों को फरोग देने के लिए ग्राउंड तामीर किए जा रहे हैं। त्राल में क्रिकेट ग्राउंड न होने की वजह से सड़क पर ही क्रिकेट खेल रहे हैं। इलाके के खिलाड़ियों ने ग्राउंड तामीर करने की इंतजामिया से मांग की है। हमें मतलब शौक है क्रिकेट खेलने की पहले से, मतलब हम हर बार ग्राउंड में खेलते हैं क्रिकेट, हमें ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। हमने सरपंच साहब को भी बहुत बार मतलब बोला था कि हमें ग्राउंड चाहिए। जी सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि हमें मतलब ग्राउंड चाहिए, छोटा सा ग्राउंड चाहिए जिसमें हम मतलब गोजर लोग खेल सके। जी मेरा नाम है रफीक अहमद गोजर। हमें इसलिए हमें ग्राउंड नहीं है, हम सड़कों पर हर रोज खेलते हैं जी, खेलने के लिए मजबूर है हम यहाँ। हमें ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं, हम हर रोज खेलते हैं। आपकी क्या अपील है सरकार से? हमें हमारी ये अपील है कि हम ग्राउंड चाहिए।
बांडीपुरा में शिव हस्बेंड्री महकमे ने जिला शिव हस्बेंड्री ऑफिस में जम्मू कश्मीर के लिए चारे के वसाइल की तरक्की के मंसूबे पर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में डिस्ट्रिक्ट शिव हस्बेंड्री अफसर बांडीपुरा डॉक्टर शौकत अहमद ने शिरकत की। डायरेक्टर डॉक्टर नाजिम हामिद, सीनियर साइंसदान ज़राअत, जंगलात कामला और महकमे शिव हस्बेंड्री के फील्ड ओहदेदारों के अलावा तरक्की पसंद किसानों ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डॉक्टर शौकत अहमद ने चारे की फराहमी के हवाले से तफसीलात पेश की। वहीं DFO बांडीपुरा मुदस्सिर अहमद ने चारे की फराहमी में महकमे जंगलात के रूल की वजाहत की। मोर देन 40% जो हमारा फॉडर प्रोडक्शन है उसमें हम डेफिसिट है। उसमें ग्रीन फॉडर में हम मोर देन 54% डेफिसिट है और ड्राई फॉडर में भी हम 40% से अबव डेफिसिट है। तो जब ये फॉडर डेफिसिट इसको हम गैप नहीं करेंगे तब तक हम जो हमारी एनिमल प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी है वो नहीं बढ़ सकती है। इस सिलसिले में हमने आज यहाँ पर जो हमारे ऑल स्टेक होल्डर्स है, चाहे हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर वो उनको भी बुलाया है, हमारे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर वो भी आए हैं, हमारे जो फॉडर एंटरप्रेन्योर्स वो भी आए, हमारे चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स, वेटरनरी सर्जन्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट से AVK से भी एक्सपर्ट्स आए हैं और हमारे जो इंडियन ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उनका रीजनल स्टेशन श्रीनगर में है वहाँ से भी एक्सपर्ट आए हैं। बॉर्डर का मेन जो ग्रेजिंग का एरिया रहता है वो हमेशा फॉरेस्ट एरिया ही रहता है, चाहे आप जो ट्रेडिशनली बोलते हैं बाहक्स होते हैं या हम टेक्निकली अगर बोलते हैं अल्पाइन पास्चर्स वगैरह, तो जो भी ग्रेजिंग होती है वहाँ पे ही होती है। इसके अलावा भी जो भी हम यूनिट्स एस्टेब्लिश करते हैं, प्लांटेशन यूनिट्स, वहाँ से हम कट एंड कैरी फॉडर देते हैं। इस साल हमने ऑलमोस्ट 2500 क्विंटल से ज़्यादा कट एंड कैरी फॉडर दिया है फार्मर्स को फ्रॉम आवर प्लांटेशन यूनिट्स। तो इसके अलावा भी हम शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं और IGFRI जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके साथ काम कर रहे हैं। तो इस साल हम अराउंड 60,000 ग्रास स्लिप्स लगा रहे हैं हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ फॉडर के इन आवर प्लांटेशन यूनिट्स। जिला पुलवामा के फरिश्तापुरा और रोहमू इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लड़कों ने महाराष्ट्र में मुनक्किद हुई कौमी पिंकॉक्सलेट चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया है। फरिश्तापुरा के जैद बिन अयूब ने चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया। जैद ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पर कहा कि उसने गुज़श्ता 1 साल से काफ़ी मेहनत की और उन्हें घर वालों का भरपूर ताउन मिला है। तो इस वक्त हम मौजूद है जैद अयूब के साथ, तो इनसे जानना चाहेंगे जैद किस तरह आपने यहाँ तक सफर यहाँ तक पहुँचे आप? मैं पिछले 1 साल से इस गेम से वाबस्ता हूँ और पहले ही मैंने स्कूल में इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है, तो मैंने वहीं से स्कूल से सीखा और मैं डिस्ट्रिक्ट से खेला, पहले डिस्ट्रिक्ट में खेला और मुझे वहाँ पे सिलेक्शन हुई नेशनल के लिए और वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के थे। फिर मैंने नेशनल वहीं पे खेला, मुझे पौंडीचेरी के साथ ये था मैच और मैंने वहीं पे गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक, कितना आपको लगता है कि यहाँ पर टैलेंट है खेल कूद के हवाले से? के बच्चों में कितना टैलेंट है, जो बाहर के बच्चे हैं उनके मुकाबले में कितना टैलेंट है यहाँ पर? यहाँ के जो कश्मीर के बच्चे हैं इनमें बहुत ही टैलेंट है। और जो नौजवान इस वक्त मुख्तलिफ समाजी बुराइयों में मुब्तला हो गए हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है आपकी? जो समाजी बुराई ये मंशियात हैं, जो हमारे ये हैं लड़के बहुत सारे हैं वो बुराई ड्रग्स वगैरह के कामों में जाते हैं। मेरी गुजारिश यही है इन नौजवानों से कि वो इन बुराइयों से वापस आ जाए और अपनी पढ़ाई करे, खेल कूद करे। सोनावारी इलाके में गुज़श्ता कई बरसों के दौरान मुतादिद ऐसे नौजवान चेहरे सामने आए हैं जो अपनी काबिलियत और सलाहियत के बल पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर चुके हैं। कामरान खान ऐसे ही एक नौजवान हैं जिन्होंने बिना किसी जगह आर्ट की तालीम हासिल किए फाइन आर्ट्स में ऐसी महारत हासिल की है जो हर देखने वाले का दिल जीत लेते हैं। देखिए सोनावारी से हमारे नुमाइंदे साजिद रसूल की ये खास रिपोर्ट। जिला बांडीपुरा के काठपुरा सोनावारी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कामरान खान एक ऐसे स्केच आर्टिस्ट हैं जो स्केच, पेंटिंग और मुसव्वरी में काफ़ी महारत हासिल कर चुके हैं और अपने इस हुनर और खुदादाद सलाहियतों से वो आर्ट में दिलचस्पी रखने वाले हर फर्द का दिल जीत लेते हैं। उनकी खूबी यह है कि उन्होंने आर्ट की तालीम न किसी स्कूल से हासिल की और न ही इस मामले में रहनुमाई हासिल की, बल्कि मुकम्मल तौर पर वो खुद आमोज स्केच आर्टिस्ट बनकर उभरे हैं। कामरान ने इसमें अब इतनी महारत हासिल की है कि वो कुछ ही मिनट में किसी भी शख्स का हैरान कुन स्केच तैयार कर लेते हैं।
نے آج سے 4-5-6 साल पहले थोड़ा थोड़ा स्केचिंग स्टार्ट की, तो उस वक्त मैंने अपना नाम कामरान स्केच आर्ट रखा क्योंकि मैं सिर्फ स्केचिंग करता था. बट अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोवर्ब है, जो फ्रेज़ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैंने साबित कर दिया कि वाकई जो प्रैक्टिस है इससे इंसान काफ़ी मतलब परफेक्ट बनता है, मास्टर भी बन सकता है. मेरा इसमें कोई मास्टर नहीं है, ना मैंने कहीं से डिग्री ली है, ना मैंने किसी से सीखा है. मैं जो भी आज आपके सामने आर्ट वर्क्स है, ये सारी मैंने मतलब मैं एक सेल्फ आर्टिस्ट हूँ. तो पहले मैं स्केचिंग करता था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कलर्स में जो भी मीडियम है, चाहे एक्रेलिक है, ऑयल है, एनामल है, पेस्टल्स है, चारकोल है, तो सब में काम करता हूँ. कामरान खान ने अगरचे कश्मीरी ज़बान में पीजी किया है और वो बरसों एक प्राइवेट टीचर की हैसियत से भी काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आर्ट की तरफ उनका शौक बढ़ता गया और अब उनका शौक एक जुनून में तब्दील हो चुका है और वो स्केचिंग और पेंटिंग करने के लिए पूरे इलाके में पहचाने जाते हैं और कामरान स्केच आर्टिस्ट के तौर पर काफ़ी शोहरत हासिल कर चुके हैं. तो यूथ मतलब जो भी यूथ है आजकल क्वालिफाइड यूथ है, वो चाहती है कि मतलब गवर्नमेंट जॉब हो. मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास भी गवर्नमेंट जॉब हो, हर किस्म की फैसिलिटीज़ हो. लेकिन जो मैं अभी प्रेजेंट एज आर्टिस्ट काम करता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ और इसी को मैं अब बहुत ज़्यादा आगे ले जाना चाहता हूँ. लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, शायद सारी जो अभी मुझे पब्लिक देख रही है, सबको पता है कि हमारे कश्मीर में ख़ासकर जो आर्ट है, चाहे कैलीग्राफी है, चाहे आथर्स है, चाहे स्केच आर्टिस्ट है, या पोर्ट्रेट आर्टिस्ट या लैंडस्केप आर्टिस्ट है, हाँ, तो उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पे मुहैया नहीं है. अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझूंगा कि मैं अपने कैरियर को आर्ट में ही ले जाना चाहता हूँ. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. जो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ वो आप जैसे मतलब जवानों का हूँ, क्योंकि आप हमारे पास आते हैं, वरना हमारा टैलेंट तो घरों में ही महदूद रहता है, लेकिन आप आते हैं हमारे पास, अपना टाइम निकालते हैं और हम जो टैलेंट है ये लोगों तक पहुँचाते हैं, फिर लोग हमारी सराहना करते हैं, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो एनकरेजमेंट है वो मिलती है. मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर हमारे लिए कुछ पॉसिबल होता है तो प्लीज़ आप हमारे लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कीजिए ताकि हम जो यूथ है आगे बढ़ जाए. काबिल जिक्र है कामरान ने अपने आर्ट और हुनर को लोगों तक पहुंचाने में सोशल मीडिया का ही सहारा लिया. कामरान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इंतज़ामिया और आर्ट और कल्चर से वाबस्ता गैर सरकारी इदारे उनकी और आर्ट में दिलचस्पी रखने वाले ऐसे नौजवानों की मदद करें ताकि वो न सिर्फ अपनी सलाहियतों को कार ला सकें बल्कि दीगर बच्चों और नौजवानों को ये हुनर मुंतकिल कर सकें. न्यूज़ 18 के लिए सोनावारी से साजिद रसूल की रिपोर्ट. डीआईजी SKR अनंतनाग रईस मोहम्मद भट्ट ने जिला कुलगाम का दौरा किया. डीआईजी ने सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की. डीआईजी ने जिले में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की कोशिशों की सताइश की है. इस मौके पर उन्होंने सिक्योरिटी की सूरत हाल और जराइम का जायजा लिया. डीआईजी ने अवामी शिकायत के फौरी इजाले पर भी जोर दिया है. डीआईजी SKR ने यौम जमहूरिया तकरीबात के सिलसिले में तैयारियों से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की. उन्होंने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि वो NDPS और UAPA व दीगर जराइम की जांच के तरीक़ेकार में बेहतरी लाए. इजलास में मुतल्लिक़ा डिपार्टमेंट के आला अहदेदारों ने शिरकत की है. PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में अनंतनाग का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने खन्नाबल में जनूबी कश्मीर के पार्टी फंक्शनरीज के साथ एक मीटिंग की. मीटिंग में भारत जोड़ो यात्रा व पार्टी के दीगर उमूर पर महबूबा मुफ्ती ने तबादला ख्याल किया. पार्टी के तर्जुमान सैयद इकबाल ताहिर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में खाका मुरतब किया है और पार्टी कैडर कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत के लिए तैयार है. जोड़ो यात्रा के सिलसिले में PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में कारकुनों की एक मीटिंग ली और जिसमें जो खाका है वो पेश किया गया कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में पार्टी के कारकुन शमूलियत इख्तियार करेंगे. इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त PDP के स्पोक्स पर्सन सैयद इकबाल ताहिर. ताहिर साहब, खैर मकदम है आपका. हमें बताइए कि क्या क्या PDP की तैयारियां हैं जिस तरह से भारत जोड़ो हवाले के बात करेंगे. देखिए, जो हमारी लीडर हैं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने क्लियरली ये बात कह दी है कि जो भारत जोड़ो अभियान है इसका मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों को जोड़ना है, मुल्क के लोगों को जोड़ना है. हमारा मुल्क एक डाइवर्स मुल्क है. यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ लैंग्वेजें
बोली जाती हैं। तो जो एक खास पार्टी मुल्क में एक डिवाइड और रूल का नैरेटिव चला रही है, लोगों के बीच में नफरत फैला रही है, तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए भारत जोड़ो एक सक्सेसफुल अभियान है। तो आप ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरियत में यकीन रखते हैं, सेकुलरिज्म हमारे खून में है, और इस वजह से इस यात्रा को हम सक्सेसफुल करना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से इस यात्रा को कंट्रीब्यूट करेंगे, पुरजोर तरीके से इसमें शमूलियत करेंगे। आज साउथ कश्मीर के जो लीडर हैं, जो कोर पर्सनस हैं, उनकी मीटिंग हुई और काफ़ी उमूर पे बातचीत हुई, तो इस इशू पे भी बातचीत हुई और इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ कर इसमें शमूलियत। तो क्या रोड मैप रहा, पार्टी का क्या रोड मैप है कि जिस तरह से अभी जो है भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में है, तो कुछ दिनों बाद कश्मीर में दाखिल होगी, तो क्या रोड मैप है? देखिए, मुख्तलिफ जगहों पे जब ये यात्रा आएगी कश्मीर में, तो कुछ खास स्पॉट्स पे, जैसे साउथ कश्मीर में एक स्पॉट होगा, सेंट्रल कश्मीर में एक स्पॉट होगा, नॉर्थ कश्मीर में स्पॉट होगा, तो वहाँ पे हमारे लोग इसके साथ जुड़ेंगे, हमारे लीडर इसके साथ जुड़ेंगे और बढ़ चढ़ कर इसमें शमूलियत करेंगे। तो कोई खास मैसेज पार्टी कारकुनों के लिए? पार्टी कारकुनों के लिए ये मैसेज है, क्योंकि ये जो यात्रा है ये आने वाली सियासत को डिफाइन करेगा। इस यात्रा का मकसद लोगों को जोड़ने का है। इस यात्रा का मकसद है जो डिविसिव प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो डिवाइड एंड रूल का नैरेटिव चलाया जा रहा है, उसको काउंटर करना। आज मुल्क खतरे में है, आज मुल्क का आईन खतरे में है, आज मुल्क के जो बेसिक फीचर्स हैं वो खतरे में हैं, और जिस वजह से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, वो सब चीज़ें आज खतरे में हैं। इसलिए न सिर्फ पार्टी कारकुन से, मैं आम लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो इस अभियान में बढ़ चढ़ कर शमूलियत। तो ये थे पीडीपी के स्पोक्स पर्सन सईद इकबाल ताहिर, जिनका साफ लफ्ज़ों में ये कहना है कि पार्टी के जो कारकुनान हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़ कर शमूलियत अख्तियार करेंगे, शिरकत करेंगे, और इसके लिए पार्टी ने एक रोड मैप भी मुरतब किया है, जबकि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी इस हवाले से हिदायत दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।